अभी हम देखते हैं जैसे सबनेट मास्क आपको दे रखा है, जैसे कि मैंने सबनेट मास्क के बारे में बताया था, नेटवर्क आईडी प्लस जो होस्ट आईडी है आपकी उसके लिए वंस लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, एंड जो होस्ट आईडी है उसके लिए 0 लिखा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी अगर मान लो कि सबनेट मास्क आपको दे रखा है 255.255.192, तो इसमें कितनी बिट्स हो गई? इसमें बिट्स हो गई 192 हो गया, 2 जो स्टार्टिंग एमएसपी बिट है, ये 8 + 8 + 8 24 और 26 बिट्स आपकी होगी सबनेट मास्क के लिए। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ सिंपली यहाँ पर अगर मान लो इसको ऐसे देखते हैं अपन, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ वंस काउंट करना, इसकी 8 काउंट हो गई, 8 + 8 16, 16 + 8 24, और इसको अगर 192 को लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा, तो ये 2 हो गई तो 26 हो गई, तो 26 तो वंस हो गए। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज़ हैं आपके पास 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इस सबनेट में अगर मान लो ये सबनेट मास्क जिस सबनेट का है, तो वहाँ नंबर ऑफ आईपीज़ कितनी हो गई? नंबर ऑफ आईपीज़ कितनी हो गई? 2 की पावर 6। इसमें से नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 की पावर 6 - 2, क्योंकि जो 2 आईपी होगी, जो फर्स्ट आईपी होगी वो तो सबनेट आईडी की तरह काम में ली जाएगी, और जो लास्ट आईपी होगी वो सबनेट आईडी के लिए काम में ली जाएगी जो फर्स्ट आईपी होगी, और जो लास्ट होगी वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस उस सबनेट के लिए काम में लिया जाएगा, इसलिए ये 2 माइनस किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये तो थी अगर इन केस क्लास ए के बारे में हो, क्लास ए के बारे में। ठीक है, क्योंकि क्लास ए के बारे में हमें पता है, और यहाँ पर क्लास ए में क्या होती है? नेटवर्क आईडी कितनी होगी? 8 बिट, सॉरी क्लास ए के बारे में नहीं, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, उससे क्लास ए के पर चलने से पहले अपन देखते हैं नंबर ऑफ सबनेट। नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे? जैसे कि अगर मान लो ये क्लास सी से रिलेटेड है, क्लास सी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ? 24 बिट्स अपनी नेटवर्क आईडी की है, और जो 26 लिया है इसने, तो 2 बिट है वो सबनेट के लिए काम में ली जा रही है, तो नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे? 2 की पावर 2, यानी कि 4 सबनेट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपन, अगर क्लास ए की बात करें अपन यहाँ पर इस केस में, तो क्लास ए में 8 बिट तो होती है अपनी नेटवर्क आईडी की, और जो रिमेनिंग 24 बिट होती है होस्ट आईडी की। तो यहाँ पर देखिए जो 1 कितने हैं? 26, यानी कि 26 में से जो सबनेट मास्क है वो कितने का है? 26 का। इसमें से नेटवर्क आईडी कितने की है? यहाँ पर 8 बिट की, और जो सबनेट आईडी कितनी हो गई? सबनेट आईडी होगी 26 - 8, तो ये कितनी होगी? 18। ठीक है, 18 बिट हो गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबनेट 2 की पावर 18। ठीक है, 2 की पावर 18 सबनेट्स होंगे एक नेटवर्क के अंदर। अगर मान लो कि यही बात अगर मैं क्लास बी के लिए बोलता हूँ कि सबनेट मास्क मेरा है 26 बिट्स का, यानी 26 बिट्स 1 है। ठीक है, तो अगर इस केस में क्लास बी के बारे में बात करते हैं तो 16 बिट हमें पता है, 16 बिट आपकी नेटवर्क आईडी की होती है, और जो रिमेनिंग 16 बिट होती है वो होस्ट आईडी की होती है। ठीक है, तो इस केस में देखिए सबनेट मास्क को कैसे डिवाइड किया जाएगा? सबनेट मास्क होता क्या है? एक्चुअली वही है सिंपली कंसेप्ट कि नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, इन दोनों का जोड़ होता है सबनेट मास्क। ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क आईडी की 16 बिट चली गई, तो नेटवर्क आईडी की 16 बिट कितनी हो गई? ये 16 हो गई, क्योंकि क्लास बी से बात कर रहे हैं अपन, क्लास बी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। सबनेट आईडी की कितनी बिट्स बची? देखिए 26 में से 16 गए, तो ये 10 बिट बची, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबनेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 10 सबनेट हो जाएंगे। अगर क्लास नंबर ऑफ सबनेट्स आ गए 2 की पावर 10। अगर क्लास सी के बारे में, जैसे क्लास सी में अपन ने डिस्कस कर ही लिया, यहाँ पर 4 सबनेट थे, और क्लास ए के बारे में डिस्कस कर लिया, क्लास बी और सी के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने एमएसबी बिट को ही, जैसे मान लीजिए आपने ये नेटवर्क परचेज किया था, एक सिंपल जनरल कंसेप्ट है, क्यों मैंने एमएसबी बिट के ही बिहाफ पर आईपीएस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो अपन देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपने ये नेटवर्क परचेज किया था
आपने ये नेटवर्क परचेज किया, मान ली कि ये 200.1.2.0 ये क्लास सी का है। तो अगर मैंने इस होस्ट आईडी की जो MSB बिट थी उसके बिहाफ पर ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब हो सकता है मैं MSB को नहीं लेकर मैं इस जो लास्ट वाली है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इस बिट के बिहाफ पर यानी यहाँ से स्टार्ट करते हुए ही मैंने अपने सबनेट के डिवाइडेशन किया था। ठीक है, अगर 2 बिट को लेता हूँ मैं 2 की पावर 2 यानी 4 सबनेट में यानी कि 4 में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर 3 लेता हूँ तो मैं 8 में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इस वे से ही किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसके हिसाब से करने से अपन को जो कंटिन्यूस रेंज होती है वो इसके अंदर अलोकेट हो जाती है। कंटिन्यूस आईपी जो है वो इसमें अलोकेट हो जाती है। देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 3 तो 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 4 एंड सो ऑन 255। तो अगर मैं यहाँ 0 वाली सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ तक जो रेंज बनेगी वो कंटिन्यूस रेंज बनेगी। देखिए 0 से 127 तक ये कंटिन्यूस रेंज बनेगी। अगर मैं यहाँ से इस बिट के बिहाफ पर अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये 0 वाला जो है, मैं जो LSB बिट 0 है इसको मैं इस वाली जो सबनेट S1 है इसमें पुटअप करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, 0 वाली जो IP होगी इसको यहाँ रखेंगे आप, 1 वाली IP होगी इसको यहाँ रखेंगे, फिर वापस 0 आ गया तो वापस यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इस देखिए 4 में वापस 0 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 इस प्रकार डिवाइडेशन होगा। कंटिन्यूस नहीं होगी क्योंकि 0 वाला जो IP है मतलब 200.1.2.0 वाली IP तो S1 में आएगी, लेकिन 200.1.2.1 ये वाली IP S2 में आएगी। ठीक है, और जो 2 यानी कि इसके नेक्स्ट वाली IP है वो इस सबनेट में आएगी। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका जो नेटवर्क में जो IPs हैं वो कंटिन्यूस नहीं होगा। जो S1 को अलोकेट होगी वो अल्टरनेट होगी, 0 2 4 6 8, ये अगर मान लो 2 में डिवाइड कर रहे हैं अपन नेटवर्क को तो अल्टरनेट आईपीज अलोकेट होगी। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप MSB बिट को ही सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ये LSB बिट के बिहाफ पर भी आप सिलेक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप LSB बिट के बिहाफ पर अपने नेटवर्क को डिवाइड करते हो, सबनेट करते हो, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस रेंज नहीं आएगी सबनेट को, कंटिन्यूस रेंज की आईपीज अलोकेट नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर क्या होगा, सबनेट मास्क कैसे बनेगा, सबनेट मास्क बनेगा। जैसे मान लो इस केस में सबनेट मास्क क्या होगा, इस वाली 1 को, यानी सबनेट आईडी आपने कहाँ से ली है, जो सबनेट आईडी के लिए बिट कहाँ से ली है, यहाँ LSB से ली है। तो क्या होगा, जो LSB वाली बिट होगी, जैसे सबनेट मास्क 200.1.2. और फिर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये एक बिट, तो ये होगा आपका सबनेट मास्क। यानी क्या होगा, सॉरी, ये होगा आपका ये वाली है सबनेट मास्क के लिए ये वाला। ठीक है, सबनेट मास्क क्या होगा, जो आपकी नेटवर्क आईडी है उसके लिए 255 1 लिख दो, और जो फिर आपकी जो सबनेट आईडी है, सबनेट आईडी के लिए जो बिट है उसके लिए आप 1 लिख दीजिए, तो ये क्या आएगा 1। तो ये आपका सबनेट मास्क आएगा इस केस में, अगर मान लो आप इस प्रकार अगर LSB बिट के बिहाफ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली MSB बिट के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सबनेट है आपका उसमें कंटिन्यूस IP आपके पास अलोकेट होगी। जैसे मान लो इस केस में क्या होता है, अगर मान लो LSB के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मेरे नेटवर्क की IPs को, तो यहाँ अल्टरनेट आता है, 0 वाली IP इस सबनेट से आएगी और 1 वाली IP इस सबनेट में चली जाएगी, 2 वाली IP इसमें आएगी और 3 वाली इसमें चली जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, जो MSB बिट है उसके बिहाफ पर ही अपन सबनेटिंग करते हैं। ओके, चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखो फ्रिक्वेंटली एक चीज़ जो है वो है, देखिए मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको 0 लिखा जाता है, यानी कि ये कुछ बाइनरी टू डेसिमल है। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि जो कैलकुलेशन है IP की वो ज़्यादा इजीली हो जाए। जैसे 0 इसका डेसिमल 0 होता है, 0 सॉरी इसका देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका डेसिमल होगा 128, और 1 1 1 2 3 4 5 6 इसका होगा 3 6 7 8, ये हो गया 192। और अगर 1 1 1 है फिर 1 2 3, ठीक है, तो इसका देखिए 3 3 6 1 7 8, तो इसका जो होगा ये होगा 224। ठीक है, अगर 4 1 है स्टार्टिंग में, फिर 1 2 3 4 है, तो इसका जो डेसिमल होगा वो 240 होगा।
4 1 है तो 240, ठीक है। अगर मान लो 5 1 है, स्टार्टिंग में 3 2 5 6 7 8, अगर ये है तो ये होगा 248, ठीक है। यहाँ से याद कर लिए 0 1 2 3, यहाँ तक तो 240 था, उसमें 8 और जोड़ दिया 248 आ गया। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये है तो ये होगा 252, ठीक है, क्योंकि इसमें वापस 0 1 2 4 जोड़ दिया तो 248 प्लस 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये होता है आपका 254। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 1 7 8, ठीक है। ये होता है आपका 255, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। फ्रिक्वेंटली क्या है, आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी इजी रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ये रेंज, क्योंकि सबनेट मास्क जो अपन निकालेंगे उसमें ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। क्योंकि अगर मान लो आपने अगर सबनेट यहाँ पर एक बिट को चूज़ किया है तो 128 सबनेट मास्क हो जाएगा उसका। अगर 2 बिट को चूज़ किया आपने MSB से तो ये 192 हो जाएगा। अगर 3 बिट को, अगर आपके 8 सबनेट्स हैं यहाँ पर, 3 बिट को चूज़ करके आपने नेटवर्क आईडी में मिला दिया है तो सबनेट मास्क क्या होगा 2255, यानी 255.255.255.224 ये होगा, तो 240 होगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में अपन थोड़े से न्यूमेरिकल इसके बारे में करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।